भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी कुमाऊं दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2022 में जनता से किए गए अधिकांश वादे पूरे कर दिए गए हैं और बाकी पर काम चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार और संगठन के बीच मजबूत तालमेल है, जिससे तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। भारी बारिश के कारण बलिया छपरा रेल मार्ग पर ट्रैक धंसने और पेड़ गिरने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं और कुछ को गोरखपुर मार्ग से डायवर्ट किया गया। रेलवे अधिकारी लगातार हालत की निगरानी कर रहे हैं और जल्द परिचालन बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। बिजनौर के हरदौर थाना क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान अधिकारी को क्लासरूम से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जांच में पाया गया कि स्टाफ ने बच्चे को कमरे में बंद कर दिया था। अधिकारी ने तत्काल बच्चे को बाहर निकाला और स्टाफ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुर में किसानों की गन्ने की फसल पर दबंगों ने ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिए। समला रानी समेत 5 महिलाओं ने क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद को तहरीर देकर आरोप लगाया कि दबंगों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद फसल को जोत दिया गया। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दरबाड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान अर्जुन सिंह चौहान की मौत हो गई। खेत में ट्यूबवेल चलाने गए किसान की गर्दन पर नीचे झूल रखी बिजली लाइन का तार लग गया, जिससे उसकी मौके पर की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और समाज सेवियों ने मुआवजे की मांग की। देवरिया में बीती रात से जारी बारिश और तेज आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से आपूर्ति ठप हो गई है। किसानों की उम्मीदें भी टूट गईं, क्योंकि धान की खड़ी फसल जमीन पर गिरकर पानी में डूब गई। किसान फसल बर्बाद होने की आशंका जता रहे। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए। फतेहपुर के अमौली ब्लॉक में दिव्यांग महिला गंगा देई ने पीएम आवास योजना की मजदूरी न मिलने पर समाधान दिवस में गुहार लगाई। उनका कहना है कि किश्तें तो मिली, लेकिन करीब 20,000 की मजदूरी अब तक नहीं मिली। कई बार प्रधान और सचिव से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। हल्द्वानी के गोलापार बागज्वाला क्षेत्र के ग्रामीण पिछले 48 दिनों से बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे। आज उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और 700 परिवारों में से 100 को घर खाली करने का नोटिस मिला। ऊधम सिंह नगर के जोधपुर क्षेत्र में इन दिनों गुलदार के हमलों ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी। पिछले 20 दिनों में 4 से अधिक हमलों के बाद देर रात फिर 2 युवकों को निशाना बनाया गया। हालांकि ग्रामीणों की मदद से उनकी जान बच गई। घायल युवकों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। डीएफओ का कहना कि लगातार गश्त की जा रही है। झांसी के मऊरानीपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी श्वेता साहू के नेतृत्व में कुआ गांव की पहाड़ी पर छापा मारा गया, जहां रात के अंधेरे में मुरम खनन हो रहा था। कार्रवाई में 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। खनिज और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर के भौती में दशहरा मेले के बाद विवादित घटना सामने आई। भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री अमितेश शुक्ल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने युवक पर पिस्टल तानकर धमकी दी। सचेंडी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अमितेश शुक्ल को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध पिस्टल भी बरामद की। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया। कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और सुबह से भी बादल छाए हुए। तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट और कानपुर समेत पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट की है। दीपावली से पहले कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के 9 कार्टून पटाखे जब्त किए। ये पटाखे सीतावल्लभ मार्केट स्थित ट्रांसपोर्ट के एक गोदाम में रखे गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस का कहना कि ये पटाखे विभिन्न गांव में भेजे जाने की तैयारी में थे। जांच जारी है।
मुख्य मार्ग पर भारी बारिश के कारण विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। घटना में एम्बुलेंस सहित दर्जनों वाहन फंसे और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने की सूचना के कई घंटे बाद भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे। ये मार्ग तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। स्नाइपर डॉग रूबी ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। 1 अक्टूबर को कुंजेमुरा निवासी 47 वर्षीय सुखमन निषाद मवेशी चराने निकले थे और देर शाम तक घर नहीं लौटे। तलाश के दौरान उनका शव दशरथ राठिया के घर के पीछे महुआ के पेड़ के नीचे मिला। गले में गमछा लिपटा था। एफएसएल और डॉग रूबी की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बहुजन समाज के मसीहा काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आजाद समाज पार्टी काशीराम यूनिट द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को सीतापुर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोजित कार्यक्रमों में बहुजन समाज के लोग अपने संसाधनों के साथ शामिल होकर मान्यवर को। आरटीओ दफ्तर में अचानक हुए डीटीसी लखनऊ जोन के औचक निरीक्षण में दलाल भाग निकले। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने सभी काउंटरों का बारीकी से निरीक्षण किया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। मौके पर कार्यालय की सफाई तेज कर दी गई और स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। माऊना में अब्दुल कादिर जिलानी के यौम पैदाइश के अवसर पर जुलूस एक गौसिया निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। जुलूस मौलाना शाकिर के नेतृत्व में मुख्य कस्बे से होकर अहमद अली शाह की दरगाह तक निकाला गया। इस दौरान क्षेत्र और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। पुलिस और पीएससी बल ने शांति व्यवस्था बनाए रखी। राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पदमपुर बाजार में मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चोरी किए मोबाइल कवर, बैटरी, चार्जर और अन्य सामान के साथ पकड़ में आए। चोरी करने वालों में से एक चोर दुकान में 4 साल तक नौकरी कर चुका था। 2 माह पूर्व इस दुकान से 2.5 लाख रुपए के सामान चोरी होने की शिकायत मिली थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही और अधिकारी खुलेआम वसूली कर रहे हैं। खागा तहसील में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मेधावी छात्रा जयश्रिका मौर्य को एक दिन के लिए खागा उप जिलाधिकारी बनाया गया। छात्रा ने कार्यालय में फाइलों का निरीक्षण किया, कर्मचारियों को सही दिशा निर्देश दिए और गरीबों के समय पर न्याय दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने बड़े होकर डॉक्टर बनने और अपने गांव का नाम रोशन करने की इच्छा जताई। नरसिंहपुर में जैन दंपति को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। धनरे कॉलोनी निवासी राजेश जैन और पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 30,000 रुपए लेते हुए छुट्टू महाराज को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। महिला और संदीप राजपूत सहित दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर अमेठी महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष किरण देवी ने डीह थाने में शिकायती पत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा दिया गया ये बयान गंभीर है और यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। पीलीभीत के तिलछी गांव का एक युवक फेसबुक पर भड़काऊ स्टोरी डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की हिंसा फैलाने वाली पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमीन विवाद में दलित मां बेटी को पीटने का शर्मनाक मामला सामने आया। लालगंज थाना इलाके के नवरंगपुरवा में वृंदावन यादव और पिंटू यादव ने विरोध करने पर कृष्णा देवी और उनकी नाबालिग बेटी काजल रैदास को पीट कर घायल किया। घटना का वीडियो घर की छत से वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। भदोखर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास शारदा नहर में एक अज्ञात युवक का शव बहता मिला। ग्रामीणों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया और वीडियो वायरल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव निकालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तेज बहाव में मुश्किल आई। पुलिस ने कहा कि शव दूर से बहकर आया हो सकता है, हत्या की संभावना से इनकार नहीं।
1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य प्राणी सप्ताह के तहत रामनगर में विशेष गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में वन विभाग, बार एसोसिएशन और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और अधिवक्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि घटनाओं की सूचना तुरंत विभाग को दी जाए। युवा कांग्रेस ने महंगी बिजली और दोगुने बिलों के खिलाफ जनता के समर्थन में भव्य विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाया। संजय चौक में बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज उठे। युवा कांग्रेस ने कहा कि आंदोलन केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आम जनता के हक की लड़ाई। सरकार बिजली बिलों में राहत न देने तक ये विरोध जारी रहेगा। सिलवानी के सफल हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने भारत माता के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पुलिस को ज्ञापन सौंपा। ये टिप्पणी सिरौंज निवासी असद खान जिलानी द्वारा ट्विटर पर की गई थी। संगठन ने इसे राष्ट्रद्रोह का कृत्य बताया और मांग की आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पैरुंदा पुलिस ने 72 घंटे के भीतर नगर की 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और चोरी किया गया मशरूका बरामद हुआ। आरोपी पूर्व में भी कई चोरी के मामलों में शामिल रहा है। 30 सितंबर को फरियादी नागेंद्र यादव ने अपनी दुकान पर कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फागा तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में विजयपुर की 50 साल पुरानी बस्ती की महिलाएं जलभराव और टूटी रास्तों से परेशान होकर डीएम के सामने प्रदर्शन कर रही। मार्ग की मांग है कि महिलाएं बताती हैं कि पुराने रास्तों में वर्षों से पानी भरा रहता है और अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस और बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। सिरौंज तहसील में भारत माता पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एसडीएम संतोष बिटोलिया और एसडीओपी शिखा भलावी को बताया कि आरोपी पर पहले भी रासुका जैसी कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके उसने फिर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वाराणसी में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। शहर के कई इलाकों में जमाव ने हालात बिगाड़ दिए। सदर तहसील के ग्राउंड इलाके में चारों ओर पानी भर गया, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही। कूड़ा सदन से बदबू फैल रही और मच्छरों के बढ़ने से बीमारियों का खतरा। त्योंदा थाना क्षेत्र के ग्राम हामदपुर में 8 लोगों ने मंदिर के पुजारी और उसके परिवार पर प्राणघातक हमला कर दिया। पुजारी और परिवार गंभीर रूप से घायल। घटना का कारण मंदिर से जुड़ी जमीन बताया जा रहा। पुजारी संघ और हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। असोथर थाना क्षेत्र के सरकंडी गांव में 15 वर्षीय छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पंखे से कुंडे से साड़ी की लटकता मिला। सूचना मिलती कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में चिंता फैल गई और आसपास के लोगों ने घटना की वजह जानी। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री शाह ने घायलों के परिजनों से कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद दी जाएगी। प्रयागराज के चाका ब्लॉक में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप कि डॉक्टर रमेश पटेल ने बच्चे को दवाई और इंजेक्शन दिए, जिसके 15 मिनट के अंदर ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर डॉक्टरों की गिरफ्तारी और क्लिनिक सीज करने की मांग की। मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा के चलते चारधाम यात्रा कई बार रोकनी पड़ी, लेकिन इस संकट में प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटकर बड़ी जनहानि होने से बचा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 24 घंटे राहत कार्य जारी रहे। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ छठ घाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घाट की साफ सफाई और यमुना की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम दौरे पर उन्होंने यहां कामाख्या मंदिर में माता के दर्शन किए और बताया कि कल यहां रोड शो किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, असम और मध्य प्रदेश के बीच व्यापार में बड़ी संभावनाएं और वे दोनों राज्यों के व्यापारियों से मिलकर संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। इंदौर नगर निगम के जोन 19 में सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सावले को लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार एक व्यापारी से 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट कहा कि निगम में किसी भी कीमत पर रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोटेगांव में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की मां यशोदा पटेल के निधन पर शोक की लहर। प्रदेश भर से विधायक और मंत्री उनके परिवार से मिलने पहुंच रहे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह समेत कई नेताओं ने प्रहलाद पटेल के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं स्थानीय भाजपा के कई पदाधिकारी भी परिवार के साथ मौजूद रहे। इंदौर के पास सावेर धरमपुरी मार्ग पर एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार 25 से अधिक बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई और बच्चों के बैग और सामान जल गए। चालक और सहायक स्टाफ की तत्परता ने बच्चों की जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। देश भर में 24 अक्टूबर से लागू हो रहे विंटर शेड्यूल के तहत इंदौर एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर। उदयपुर, जोधपुर, नासिक और जम्मू के लिए उड़ानें फिर से शुरू होंगी। साथ ही 6 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही, जिनमें 4 नए रूट शामिल। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब सप्ताह में 2 दिन नहीं बल्कि हर दिन संचालित होंगी। कोरबा के बाकी मोगरा नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। 3 महीने में ये दूसरी बार जब कर्मचारियों ने वेतन भुगतान न मिलने के विरोध में काम बंद किया। कर्मचारियों का कहना कि नवरात्र और दशहरा जैसे त्योहारों के समय भी उन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिससे उनका आक्रोश बढ़ गया। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। भोपाल हबीबगंज थाना क्षेत्र में 5 क्विंटल से अधिक गौमांस पकड़ाया, जिसके बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि रायसेन भोपाल में गौकशी के पूरे नेटवर्क की सूची बनानी होगी और केवल कुछ लोगों पर मुकदमा करना पर्याप्त नहीं। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि गौहत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देहरादून के कुआवला क्षेत्र स्थित शराब गोदामों पर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के नेतृत्व में औचक निरीक्षण हुआ। विभागीय टीम ने स्टॉक रजिस्टर और गोदाम व्यवस्था की बारीकी से जांच की। विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगे बारकोड और होलोग्राम का परीक्षण किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं नकली या मिलावटी शराब तो गोदाम में नहीं रखी गई। गोंडा में संसद खेल महोत्सव के तहत कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने बेलसर स्थित जगदम्बा शरण सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तरबगंज और बेलसर ब्लॉक की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। ये आयोजन पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत किया जा रहा है, जो 6 अक्टूबर तक चलेगा। इंदौर नगर निगम के जोन 19 में सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सावले को लोकायुक्त की टीम ने एक व्यापारी से 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट कहा कि निगम में किसी भी कीमत पर रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दोषी कर्मचारियों पर तुरंत जांच कराने के निर्देश दिए।